एक हाउसवाइफ स्मार्ट तरीके से काम करती है तो वो क्या नहीं कर सकती, वो पैसा और समय दोनों बचा सकती है। तो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पैसा और साथ में ही आपके समय की पूरी बचत होगी और घर पे ही आप इन टिप्स के साथ अपने स्मार्ट वर्क को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टिप्स है वो है दूध से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम दूध जब भी हम रखते हैं बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए, तो क्या होता है वो नीचे लग जाता है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा पानी डालना है दूध डालने से पहले, उससे क्या है आपका दूध जो है नीचे लगेगा नहीं। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपके पास छोटी छलनी है तो आप उसी से दूध को छान सकते हैं। बड़ी छलनी में इन्वेस्ट करने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से कुछ भी एक ले लीजिए स्पैचुला, उस पर इस तरीके से आप जो है छलनी को टिका दीजिए छोटी को, और इस तरीके से आसानी से आप दूध छान सकते हैं बिना किसी बड़ी छलनी की मदद से। तो ये भी है ना काम के टिप्स कि आपके बिना पैसे वेस्ट किए आप इस तरीके से जुगाड़ करके अपने काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो आपकी थर्ड टिप्स है वो ये है, वो भी दूध से रिलेटेड है। तो क्या है कि अगर आप दूध निकल जाता है, क्योंकि हमारी लेडीज़ों की क्या प्रॉब्लम होती है कि हम दूध रखकर कुछ और काम करने लगे जाते हैं और हमारा दूध क्या है वो निकल जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि आप इस तरीके से घी लें और घी को इस तरीके से चारों साइड अच्छे से ग्रीस कर दें ऊपर की साइड भगोने में। तो उससे क्या है आपका दूध जैसे ही ऊपर आएगा वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि चिकनाहट से क्या है वो फिसलेगा और ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आप इस तरीके से चारों तरफ से घी लगा दें और आसानी से आप अपने काम सारे कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और यहीं पर मैं आपके साथ जो है अब नेक्स्ट ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही काम आने वाली है। बरसात के दिन है, बारिश तो हो ही रही है, तो बारिश में अधिकतर क्या होते हैं जो मसाले हैं वो क्या है उसमें सीलन आ जाती है, सीलने लगते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत काम की टिप्स है। तो हम सारे मसालों में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे, उससे क्या है आपके मसाले बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे और बारिश में भी अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। तो मैं सारे मसालों में इसी तरीके से नमक डाल दूँगी और अच्छे से इसको कर दूँगी मिक्स। तो आपके जो मसाले हैं बिल्कुल भी नहीं सीलने वाले हैं और बहुत ही काम की टिप्स है। तो आप इसे एक बार ज़रूर अपनाएं। तो अच्छे से कर मिक्स और फिर हम इस मसालेदानी को ढक्कन लगा के आराम से रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो है ना काम की टिप्स, तो आप इसे ज़रूर एक बार देखें करके, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और जो नेक्स्ट टिप्स है वो है कि हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक अक्सर आती ही रहती है। तो उससे क्या होता है आपकी बोतल जो है वो बहुत वेस्ट होती है, आप फेंक देते हैं, कुछ करते हैं। तो इससे ही हम बहुत सारी चीज़ों के जुगाड़ आसानी से कर सकते हैं इस बोतल से ही। तो हम क्या करेंगे कि मैंने लिए एक बोतल, उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए हम चाकू को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उससे क्या है ये बोतल जो है बहुत आसानी से कट जाएगी, कटने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा चाकू को गर्म कर लें और उससे इस तरीके से कट कर लें। तो बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम इससे मैं मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें इस बोतल से रिलेटेड ही बताऊंगी कि किस तरीके से आप बोतल का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, तो पानी यहाँ पर मैं इसमें बोतल में डाल दूँगी। उसके बाद जो ये टिप्स है वो है धनिया से रिलेटेड। तो धनिया हम लाते हैं और धनिया तो आजकल वैसे भी बहुत ही महंगा हो गया है, तो लाते हैं और अगर बेकार हो जाता है ना तो मन बहुत ज़्यादा दुखता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि धनिया को लाने के बाद हम इस तरीके से पानी भर लेंगे एक बोतल में और उसको इस तरीके से जड़ है ना उसकी जड़ पानी में डूबनी चाहिए, पत्तियाँ नहीं डूबनी चाहिए, इतना हमें पानी भरना है। आप चाहें तो आप छोटा बर्तन भी ले सकते हैं, कुछ छोटा इस तरीके से बोतल को कट कर सकते हैं जिससे खाली इसकी जड़ी डूबे, पत्तियाँ डूबेंगी तो वो जल्दी गल जाएगा। जड़ डूबने से क्या होगा कि जो धनिया है आपका बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। और इससे क्या है कि आप अगर किचन में इस तरीके से रख लेती हैं तो ग्रीनरी भी रहती है और किचन में बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में ही धनिया भी आपका लॉन्ग टाइम चलेगा और जड़ में जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी है वो सब पानी में आसानी से धुल जाएगी। तो है ना काम की टिप्स, तो आप एक बार ज़रूर अपनाएं। यहीं पे एक और टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है ये कि अगर आप दाल वगैरह इस तरीके से पिन पॉलीथीन वगैरह में हमारी मार्केट से आती हैं तो हम इस तरीके से इसको पलटते हैं तो क्या होता है कि गिर जाती है, तो उधर हमारी साइड में बिखरती रहती है दाल वगैरह। तो इस तरीके से हमारे जो डालने में ना दाल वगैरह बहुत ही परेशानी होती है। तो ये भी बोतल से रिलेटेड ही मैं आपको चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर हम दाल ना फैले उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसी बोतल का। जी हाँ, नीचे वाला जो हिस्सा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उसमें मैंने धनिया रख दिया था, और ऊपर वाला जो हमारा था हिस्सा उसको हम इस तरीके से अगर हम पिन्नी में इस तरीके से लगा लेंगे और फिर हम दाल को डालेंगे तो उससे आपकी दाल जो है बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी फ्लोर पे और बहुत साफ़ सुथरा भी रहेगा और आप आसानी से इसको रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से कटोरी में आप इसको आप आसानी से दाल को इस तरीके से पलट सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये नीचे गिरेगी, कुछ गिरेगी, प्लेटफॉर्म पर नहीं गिरने वाली है।
तो इस तरीके से हम रख लेंगे। और साथ में ही हम गांठ मार के अगर पिन्नी को रखते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा सा बेकार होने का भी डर रहता है दाल में कि कुछ कीड़े लेना चले जाएँ, कुछ ना हो जाए। उसके लिए हम इस तरीके से ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए अच्छे से सील पैक भी हो गई, जैसे कि आपने डिब्बे में रख रखी हो, बिल्कुल इस तरीके से पैक हो गई, ना इसमें कोई कीड़े वीड़े जाएंगे ना कोई सीलेगी। तो इस तरीके के आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद इसी ढक्कन से हम दूसरा भी जुगाड़ कर सकते हैं। वो क्या है कि हम जैसे छोटी छोटी हमारे पास डिब्बियाँ होती हैं, किसी चीज़ में आती हैं, तो उसमें कुछ भर सकते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें वेस्ट हैं तो छोटा छोटा सामान इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे भी हम छोटा सामान इसमें छोटे मुंह वाले जो डिब्बे होते हैं उनमें डालते हैं तो साइड में बिखर जाता है। तो आप इस तरीके से इसको रख लीजिए बोतल के ऊपर के हिस्से को। जब भी आप सामान डालें इसको ऊपर से इस तरीके से लगा के आप सामान डालें तो साइड में नहीं गिरेगा और आसानी से आपके छोटे मुँह वाले डिब्बियों में भी आसानी से सामान भरा जा सकता है। अब नेक्स्ट भी मैंने बोतल की टिकी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक और बोतल मैंने यहाँ पर ले ली है। इससे देखिए मैं बहुत ही कमाल की आपको एक चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर ऊपर का हम इस तरीके से कट कर लेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग कर लेंगे और नीचे का हिस्सा जो है वो अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे वाले हिस्से को ले लिया है जिससे कि हम बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाएंगे। तो चाकू को गर्म कर करके ही आप इस तरीके से काटेंगे ना तो बहुत आसानी से ये कट जाती है बोतल। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चाकू गर्म करके हम इस तरीके से मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरीके से मतलब होल कर देंगे, छेद कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में हमें इस तरीके से छेद कर देने हैं। तो सारी बोतल में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम इसी तरीके से छेद कर लेंगे। इससे मैं एक बहुत ही अच्छा आपको स्टैंड बनाकर दिखाऊंगी जिसमें आप चम्मच या कुछ भी आपका जो सामान होता है, लाइटर हो गया, चाकू हो गए, कैंची हो गई या आपका कुछ भी होता है फेंटने वाला जो होता है वो आप सब इसमें रख सकते हैं बिना किसी पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे खर्च करें। उसके बाद एक इस तरीके का स्पून बॉक्स लेके आएँ, चम्मच का स्टैंड, और फिर आप उसमें चम्मच को लाएँ आप इजीली घर में। और आप चाहें तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बट आप चाहें तो इस तरीके से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम स्टैंड बनाकर तैयार कर लेंगे और चम्मच जो हमने बाहर होल करे थे ना उसमें इस तरीके से लगा देंगे। और जो हमारी कैंची, चाकू, ये भी जिससे भी हमारे फेंटने वाला होता है या इस तरीके से आपके पास कद्दूकस है वो आप सब इसमें रख सकते हैं आसानी से और एक जगह रख सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और सामान भी आपका एक जगह अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। सारा सामान एक ही डिब्बे में आ गया ना तो बहुत ही कमाल का बनता है। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके का रखा रहेगा ना कुछ यूनिक, तो आपसे लोग भी कहेंगे जी आपने कैसे बनाया इतना यूनिक आइटम। तो बहुत ही अच्छी कमाल की टिप्स है। तो आप ज़रूर इस तरीके से बोतल का इस्तेमाल करके चीज़ें बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप आती होती है केले से रिलेटेड। तो हम केले क्या है एक साथ बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो बहुत जल्दी हमारे जो केले हैं वो क्या लगते हैं, गलने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो उसके लिए कमाल की टिप्स है, आप केले जैसे ही लाएँ तो इस तरीके के पहले तो बंडल में ही लाएँ, टूटे हुए केले ना लाएँ क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके जो बंडल आता है उसका जो नीचे का जो इस तरीके से होता है हिस्सा, उसको इस तरीके से आपको पानी में डुबो कर रख देना है। अगर आप पानी में इस तरीके से डुबो कर रखेंगे ना तो जो आपके केले हैं वो बहुत जल्दी पकेंगे भी नहीं, बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। तो हिस्सा सिर्फ आपको नीचे का जो डंठल है वही डुबोने हैं, ऊपर के केले को नहीं डुबोना है। तो इस तरीके थोड़ा पानी ही आपको भरना है जिससे कि जो नीचे का हिस्सा है वही डूब सके और आपके केले बहुत लंबे टाइम तक आसानी से चल जाएंगे। जो नेक्स्ट टिप्स है वो है प्याज से रिलेटेड। जैसे भी हम प्याज काटते हैं तो लेडीज़ों का तो भाई डेली काम होता है कि हम प्याज वगैरह छीलते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्याज छीलनी पड़ जाती है ग्रेवी के लिए, या कोई मेहमान आ रहा है या घर पे भी हमें कोई ग्रेवी मटर पनीर बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज डलती है। तो हम एक आसानी से इसको छील लें, ना आँख में पानी आए और बहुत जल्दी से छिल जाए और बिना किसी वेस्टेज के। तो मैंने यहाँ पर पानी में डाल कर इसको उबलने रख दिया है प्याज को। तो आप जितनी प्याज इस्तेमाल करेंगे सारी डाल के रख दीजिए और पानी को जैसे उबल जाएगा बंद कर देंगे और प्याज को क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मतलब 3 चीज़ों का काम हो जाता है। एक तो हम वैसे छीलते हैं बिना उसके, तो आप क्या करेंगे बहुत सारी प्याज हमारी वेस्ट होती है क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है वो प्याज का निकालने में लग जाता है। तो इससे क्या है सिर्फ आपको ऊपर का जो छिलका है देखिए वो ही निकलेगा और प्याज देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट नहीं हुई है, आसानी से छिलका भी उतर गया है, साथ में प्याज की वेस्टेज नहीं हुई और साथ में जो आपके आंखों में पानी आता है ना तो वो भी आपका नहीं आएगा। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है, तो आप ज़रूर फॉलो करें, तो बहुत ही काम आने वाली टिप्स है। तो यहाँ पर हमने छिलका आसानी से निकाल लिया है। अब भी हमारा जो ये छिलका है ना, जब भी आपकी कोई सब्जी के इस तरीके के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, किसी भी चीज़ के छिलके होते हैं, तो आप फेंकें नहीं। फेंकने से पहले आप बहुत ही इसके कमाल की टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उबला हुआ पानी है उसी में मैंने प्याज के छिलकों को डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उससे क्या है आप देखेंगे जो प्याज का जितना भी हमारा जो छिलकों का कलर था वो सब पानी में अच्छे से, जितने भी इसके गुण थे वो सारे हमारे इस पानी के अंदर आ चुके हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इस छिलके को निकाल कर रख देंगे साइड में। और अब इससे हम बहुत ही कमाल का काम करने वाले हैं। अगर आप भी प्लांट लवर हैं, शौकीन है पेड़ पौधों के, देखिए मैं तो बहुत शौकीन हूँ, मैंने इस तरीके से बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है पेड़ पौधे लगा लिए काम खत्म, आपको उसके केयर करने के लिए आपके लिए बहुत ही काम टिप्स है। तो आप कभी भी कोई छिलके, कुछ भी आपकी चीज़ें, प्याज छिलके, तो आप उस तरीके से पानी में उबालिए, उस पानी को ठंडा करके आप अपने पौधों में डाल दीजिए। उससे क्या आपके प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रीन भी रहेंगे और साथ में इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर फॉलो करें टिप्स को, बहुत ही काम की टिप्स है। और आपके एकदम देखिए मेरे सारे प्लांट्स एकदम ग्रीन ग्रीन और बढ़िया एकदम ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जैसे खाद डालते हैं, इसी तरीके से मतलब एक खाद का ही काम करती है ये पानी। तो आप इसको डालें तो बिल्कुल ग्रीन प्लांट और बहुत ही अच्छे आपके बढ़ेंगे। तो है ना काम की टिप्स। तो अब मैं आपके चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स जो है वो ये है कि हम जब भी मतलब हम सामान निकालते हैं या डिब्बे में भर देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास भाई डिब्बे इतने नहीं होते हैं कि हम सारा सामान डिब्बों के अंदर रख सकें। भाई किचन में इतनी जगह भी नहीं होती कि सारी चीज़ डिब्बों में भर के रख सकें। तो आपको इस तरीके से पैकेट खोलते हैं और उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद आपका पैकेट इसी तरीके से रखा रहता है। तो उससे क्या है, डर रहता है कि ये सील ना जाएं या फिर इसमें कुछ कीड़े वीड़े ना चले जाएं। तो उसके लिए एक कमाल की टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको ये पैकेट को पूरा सील पैक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से सिल्वर फॉइल लेना है और इसको इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद हमें हल्की सी प्रेस को गर्म कर लेना है। जैसे ही गर्म प्रेस हो जाएगी उसके बाद हमें सिल्वर फॉइल के ऊपर इस तरीके से इसको जैसे कपड़े प्रेस करते हैं इस तरीके से प्रेस कर देना है। उससे क्या है, जो आपका ये पैकेट है ना वो अच्छे से सील पैक हो जाएगा। जैसे कि मार्केट से आएगा, कोई कह ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सील पैक हो जाएगा। तो आपको डिब्बे भी लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये भी डर नहीं होगा कि ये सील जाएंगे या इसमें कीड़े घुस जाएंगे। आसानी से सील पैक होकर आप इसको रख दें और दोबारा यूज़ करें, दोबारा भी आप इस तरीके से इसको सील पैक कर सकते हैं। तो सारी ही टिप्स बहुत काम की हैं। तो आप एक बार अपनी लाइफ में इसे ज़रूर अपनाएं। मतलब आपके काम जो है पैसे भी बचेगा, समय भी बचेगा, साथ में आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।